भगवान शिव से निवेदन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि ये शरीर जो दिया है ये सत्कर्म की ओर लगे। मां जगत जननी पार्वती जी ने शिव जी के साथ में मंगल विवाह किया। शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। शिव दूल्हा बन गए, पार्वती मैया दुल्हन बन गई। शिव बना बन गए, पार्वती जी बनी बन गई। ऐसे बना और बनी बनना सरल है, पर दोनों में बने रहना कठिन है। बना और बनी बनना सरल है, पर दोनों में बने रहना कठिन है। कभी कभी जिस समय आपको ये स्मरण होने लगे कि परिवार में 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 10 भाई, बहन, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब या पति पत्नी जो भी हमारे घर में रह रहे हैं और उनमें अब थोड़ा विवाद चालू हो गया है, कुछ ना कुछ क्लेश चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो प्रयास करा करो कि भगवान शिव पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर, फिर कच्चा दूध चढ़ाकर, फिर जल चढ़ाया। क्या क्या चीज? पहले शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है अपने को? थोड़ी सी हल्दी पिसी सी, फिर दूध, फिर जल और फिर बेलपत्र शंकर को समर्पित करो। शिव पर समर्पित करी गई हल्दी, भोगड़दानी मेरे भोलेनाथ को समर्पित करा हुआ गया। किसी भी चीज का स्मरण कर लीजिए जो शिव जी के पास है, वो जनमानस के लिए। शंकर के पास जो चीज रखी है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की रखी है। शंकर की के पास रखा हुआ कोई सामान छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपा हुआ है। शिव जी के पास रखा हुआ सब उजागर है, सब उजागर। चंद्रमा सिर पर, विष कंठ पर, सर्प गले में, मृगछाला शरीर पर, और कुछ जो भी है वो सम्मुख में। एक बार स्वयं आद्य शक्ति मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न कर लिया था कि तुम्हारे पास में अगर हम कोई पदार्थ समर्पित करते हैं तो वो चढ़ी हुई सामग्री आपके पास में जैसे नीचे उतरती है तो वो निर्माल्य बन जाती है। जैसे देवताओं पर चढ़ा हुआ फूल नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नीचे उतरा निर्माल्य बन गया, फिर वो भगवान पर चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, फिर दूसरा ही चढ़ाना पड़ेगा। तो माँ आदिशक्ति, माता पार्वती, माँ जगतजननी जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा स्वयं भगवान शंकर से पूछती हैं कि जैसे सारे देवताओं पर सामग्री चढ़ती है, उतरने के बाद निर्माल्य बन जाती है, आपके ऊपर कोई सामग्री चढ़ती है, क्या वो भी निर्माल्य बन जाती है? शंकर भगवान कहते हैं बस यही तो अंतर है पार्वती, कि वो देव हैं क्योंकि वो बैकुंठ में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुड़ लोक, वरुण लोक आदि आदि ना जाने कितने कितने लोकों में उनका निवास है। पर मैं इस संसार में रहता हूं, मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मेरा चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं होगा, वो जनमानस के कल्याण का होगा, जनमानस के कल्याण का होगा जो मेरे ऊपर चढ़ा होगा, वो निर्माल्य नहीं। क्योंकि शिव कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आप कोई वस्तु लिए हो तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाती, उसको आप प्रयोग करते रहते हो। एक साधारण सी भाषा में समझ लो और सरल भाषा में, जैसे तुमने एक जोड़ कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद वो कपड़ा पहनते 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 8-10 साल हो गए, 15 साल बाद वो गल गया, कॉलर के पास से फटने लगा, तो तुमने उसको जरा फट रहा था तो उसकी तुमने अच्छे से बनाकर एक गोदड़ी बना दी।
बच्चे को सुलाने वाली, बच्चे को सुलाने की गोदड़ी बनाई, बच्चा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा, वो भी बेकार हो गया, उसको और उधेड़ लिया, उधेड़ने के बाद उसको तैयार करा, तैयार करने के बाद उसको जो तुमने बनाया गाड़ी वाड़ी पोंछने का कपड़ा, पोंछने वाला कपड़ा भी अगर बेकार होने लगा तो फिर तुमने उसकी चिंदी फाड़ी, और फाड़ने के बाद छोरा छोरी को नजर लग गई तो उसकी उतार के आग लगा दी। ले अब सोचो जरा, 10-15 साल 20 साल उसने पहन लिया, फिर पहनने के बाद छोटे बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के बाद उसके बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के पहनने के बाद वो गोदड़ी बन गई, गोदड़ी बनने के बाद पोछे में काम आ गया, पोछे में काम होने के बाद में गाड़ी की सफाई में काम आ गया, आखिरी में फिर वो पोछा कपड़ा भी सोचता होगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं हो गया। मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर तुम वापिस चढ़ा सकते हो। वापिस मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो।